अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणि एकतः पंचदश पर्यन्तं बहुविकल्पीयः प्रश्नः तदनुसारं समुचितम् उत्तरं दीयताम्। 1 से 15 पर्यंत बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर उनके अनुसार ठीक उत्तर दीजिए। यानी कि एक प्रश्न है, 4 उत्तर है, एक ठीक है और 3 गलत है। ठीक का उत्तर हमने लिखना है। कै पाठ को यदि ठीक ठाक पढ़ा है तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है 4 विकल्पों में से एक विकल्प बताने में। तो प्रश्न है 1 का 1, चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? जाल में देखा। वने ग्रामे जाले नगरे, जाल में। समय में पिपासा, मेरी प्यास को शांत करो इति क्या अवदत, यह किसने कहा? बाघ ने कहा। व्याध है व्याघ्र है, चंचल है लोमशिका, व्याघ्र है। निसहायो भूत्वा क्या अपतत, निसहाय होकर कौन गिर गया? बाघ गिर गया। लोमशिका व्याध है व्याघ्र है, जाल है व्याघ्र है। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलना आसीत, बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी? तो कौन छुपी हुई थी? वे लोमशिका। नदी जलम लोमशिका, व्याघ्र है व्याध है लोमशिका। सर्व है किम समीहते, सर्व है किम समीहते, सभी क्या पूरा करते हैं? स्वार्थ पूरा करते हैं। पिपासाम वस्त्रम भोजनम स्वार्थम। लोमशिकाया शब्द से किम अर्थ है? लोमशिका शब्द का क्या अर्थ है? लोमड़ी, लालची, लोमड़ी, बिल्ली, लंबी शिखा वाली, लोमड़ी। तो लोमशिका का अर्थ है वही लोमड़ी। तो प्रश्न नंबर 1 के 6 कर लिए हमने। चलो बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, कुत्र जमा अपी संधि क्रोध। तो कुत्र जमा अपी बनेगा कुत्रापि, पहले वाला ही ठीक है, कुत्रापि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, स लोमशिकायै कथाम निवेदत, उसने लोमशिका को कथा बताई, सारी कथा बताई। तो सारी का क्या अर्थ है? सत्याम पूर्णाम निखिलाम अखिलाम निखिलाम कथाम निवेदित, उसने लोमड़ी को सारी बात बताई, सारी कहानी सुनाई, निवेदित की। क्लांत है समानार्थक शब्द किम, क्लांत का समानार्थक शब्द क्या? क्लांत का अर्थ होता है थका हुआ। शांत है, क्रांत है, श्रांत है, अशांत है। श्रांत है और क्लांत है, दोनों का अर्थ है थका हुआ। बाढ़म इति पद से प्राय पदम अस्ति, ठीक है। अनुचितम उचितम संचितम कंचितम उचितम, बाढ़म उचितम, ठीक है। प्रत्यक्षम का विपरीत शब्द लिखो। विपरीत मतलब विलोम, प्रत्यक्ष माने सामने, इसका विलोम क्या बनेगा? परोक्ष। तो ये पहले वाला उत्तर ठीक है, परोक्षम। दृष्टम साक्षम असाक्षम नहीं, परोक्षम। प्रत्यक्षम का उल्टा शब्द परोक्षम। प्रत्यक्षम आंखों के सामने, परोक्षम पीठ पीछे। मुक्त इति पद से किम विलोम पद, मुक्त माने होता है आजाद, उल्टा हो जाएगा बंधा हुआ, बद्ध है। आमुक्त है, सूक्त है, बद्ध है, रक्त है, बद्ध है। मुक्त का उल्टा है बद्ध है। मुक्त माने आजाद, बद्ध माने बंधा हुआ। मोचिष्यति अस्मिन क्रियापदे क लकार है, कौन सा लकार है? तो श्य जहां पर आता है, श्यति श्यते संति, वो होता है लिट लकार। तो यह है लिट लकार है। स्वसार इति पदे का विभक्ति, स्वसार में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, हमने पीछे किया प्रथमा विभक्ति। उपगम इति पदे का धातु, उप प्लस गम यानी कि धातु है इसमें गम। उप गच्छ गम्य या गम धातु है, गम। उपगम्य में उप उपसर्ग है और गम धातु है। चलिए प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गम चित्वा पृथक करत। तो जैसे उपगम्य है तो उप उपसर्ग है इसमें, प्रक्षालयंती में प्रय उपसर्ग है, विज्ञापय में वि उपसर्ग है, समागत्य में सम में हलंत सम उपसर्ग है, प्रत्यावर्तत में प्रति उपसर्ग है। विशेषण विशेष्य में लियत, विशेषण का विशेष्य के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। अस्माकम छायायाम, हमारी छाया में। क्लांत है, व्याघ्र है, थका हुआ बाघ। बद्री गुलमानाम, बेर की झाड़ियों के पीछे। निखिलाम कथाम, पूरी कथा, पूरी कहानी। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। अस्माकम छायायाम, क्लांत है, व्याघ्र है, बद्री गुलमानाम, निखिलाम कथाम। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4, रेखांकितानि पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम करोत, प्रश्न निर्माण करना है। व्याधस्य नाम चंचल आसीत, व्याधस्य नाम किम आसीत, क्या था? किम आसीत। विस्तृते जाले व्याघ्र बद्ध आसीत, व्याघ्र कह
क बद्यांत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा पूर्ण विराम के साथ। व्याघ्र कह प्रश्न बनेगा, विस्तृते जाले कह बद्ध आसीत, विस्तृते जाले कह बद्ध आसीत प्रश्नवाचक चिन्ह। लोमशिका इस स्थान पर आएगा का बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिना आसीत प्रश्नवाचक चिन्ह, का बद्री गुलमाना पृष्ठे नीलिना आसीत प्रश्नवाचक चिन्ह। चंचल है कह विरक्षम उपगम्य पृच्छत, कह विरक्षम उपगम्य पृच्छत प्रश्नवाचक चिन्ह। अनारतम कूर्दनेन व्याघ्र श्रांत भवत, व्याघ्र कह अनारतम कूर्दनेन कह श्रांत भवत, अनारतम कूर्दनेन कह श्रांत भवत। घटना कर्मानुसारम लिखत, घटना कर्म के अनुसार लिखो। कौन सा कहाँ पर आएगा, सबसे पहले कौन सी पंक्ति आएगी उसको नंबर 1 में लिखना है, ठीक है। तो देख के ध्यान से इसे दे रखे हैं। तो सबसे पहले स्थान पर आएगा कश्चित चंचलो नाम व्याधय आसीत, कश्चित चंचलो नाम व्याधय आसीत। तीसरा आएगा नंबर 1 पर, यह नंबर 1 पर लिख दिया, ठीक है। नंबर 2 पर इससे अगला, इससे दृष्टवान यत जाले एक व्याघ्र बद्ध आसीत, उसने देखा कि बाग में जाल में एक बाघ बंधा हुआ है, यह नंबर 2 पर आ गया। ऊपर नंबर 3 पर 1 व्याघ्र नैवेद्यत यदि तुम मां मोचिष्यसि तरी हम तो हम न हनिष्यामी, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, यह आया नंबर 3 पर। और नंबर 4 पर है नंबर 7 स व्याध है व्याघ्र जालात बहिनी साहब, उसने कहा मुझे निकाल दो मैं नहीं मारूंगा, तो उसने क्या कहा, शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया, यह आ गया नंबर 4 पर। नंबर 5 पर आया नंबर 2 व्याघ्र अवदत इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ठीक है जी। उसके बाद 1 2 3 4 5 पर कर लिया हमने। छठे पे छटाई आएगा, व्याघ्र लोमशिकाई निखलाम कथाम निवेदत, बाघ ने लोमड़ी को सारी बात बताई। आखिरी में आया 5वां लोमशिका चंचलम कथयत बाढ़म तुम जालम प्रसारे, लोमड़ी ने चंचल से कहा अच्छा है ठीक है तुम जाल को फैलाओ। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6 संधि विच्छेदम करो, संधि विच्छेद करो। कश्चित कह प्लस चेत, स्ववदत सह प्लस अवदत, किमपि किम प्लस अपि, मामेव माम प्लस एव, मैं हलंत आएगा जैसे किम में ये मैं हलंत है, माम प्लस एव। चलिए प्रश्न नंबर 7 भिन्न प्रकृतिक पदम चुनो, भिन्न प्रकृति पद को हमने चुनना है। चंचल है, व्याध है, व्याघ्र है, लोमशिका, गज है। बाकी चारों शब्द किताब में आए हैं, पाठ में आए हैं, लेकिन गज नहीं आया, इसलिए गज यहाँ पर अलग है। बही सहसा पिपासा तरही एव, ठीक है। ये बाकी सब क्या है, अव्यय हैं, लेकिन पिपासा अव्यय नहीं है, इसलिए पिपासा अलग है। करणीयम खादितुम सांप्रतम द्रष्टुम पीत्वा, यहाँ सांप्रतम अलग है, बाकी सब प्रत्यय वाले शब्द हैं, तो सांप्रतम अलग। आसीत मानव भवतु इच्छति कुर्वन्ति, मानव अलग है, बाकी सब क्रिया हैं, धातु के रूप हैं, तो यहाँ पर मानव अलग है, भिन्न पद। तो पहले में गज है, दूसरे में पिपासा, तीसरे में सांप्रतम, चौथे में मानव भिन्न पद है। तो इस प्रकार कंटकेन एवं कंटकम के अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणी करने के साथ ही हमारा यह पाठ पूरा हो गया है। जयतु सुर भारती।